व्हाट इज योर मास्टरपीस इन रैप? ओके, मेरा जो सबसे मास्टरपीस कह रहे हैं, जो वेल रिटन सॉन्ग है और जो सबसे ज़्यादा व्यूड भी है मेरे चैनल पे, दैट्स कॉल्ड मनाहिल। गाने का नाम है मनाहिल, इट्स अ लव सॉन्ग। तो शुरू करूं? ठीक है, मनाहिल के आप शुरू करें। मनाहिल रैप सॉन्ग देखते हैं क्या है। ओ मनाहिल, कभी तू आके मुझसे मिल, मनाहिल ले जा तू मेरा ये दिल, मनाहिल पागल करते मुझको वो ओ ना 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 ना। तू टोटल फरारी, मैं छोटी सवारी, तू मैकडॉनल्ड्स जाती, मैं जावेद निहारी, तू हाइजीन पसंद और मैं गंदी बीमारी। क्या आई एम सॉरी फर अंग्रेजी, तू बंदा मैं देसी हूँ बंदी, तू डिसेंट टोमेटो क्रेजी हूँ, तुझको पसंद बेबी टॉम हैंक्स और मैं हूँ जका का डाई हार्ड फैन। तू आसमां है तो मैं हूँ जमी, देखी नहीं मैंने तुझसी हंसी, मैं दिखने में पतला दुबला सा लौंडा और तुझको पसंद बेबी बिल्डर। आ जाना किसी समंदर किनारे पे, हम तुम करें दिल बदल बर ओ मनेगा तेरा फिक्र करने लगा मुझको ट्रिगर, इधर उधर देखूं जिधर आए बस तू ही नजर, नखरे कमाल तेरी स्माइल किलर, तू खुद को समझती क्या सबा कमर, लफ्जों के तीर मैं तुझ पे बरसाऊं, क्या दरवाजा खोला मैं जाऊं, क्या तुझ पे चलाऊं मैं बातों का जादू, मेरा गाना सुन के तू होगी बेकाबू, चल तुझको घुमाऊं मैं ठट्टा और दादू। वाह, वेरी नाइस। ये किसको सोच के लिखा था मनाहिल? ये किसको आप अज्यूम कर रहे थे? ओके, तो मेरी एक दोस्त थी मनाहिल और उसका कैरेक्टर बिल्कुल ऐसे था, शी वॉज क्वाइट बर्गर कह सकते हैं, और हम केयू में पढ़ते थे, तो बस उसकी पर्सनैलिटी को देख के मैंने एक कंट्रास्ट रैप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैं एक चीज़ की तरफ और जाना चाहूँगा। जो ब्रेक के अंदर मैंने देखा कि अली एमके को कुछ सिखा रहे थे मोबाइल फ़ोन के अंदर ना, तो एमके वाज वेरी एक्साइटेड आफ्टर लर्निंग दैट थिंग कि यार अली भाई आपने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है, ये मुझे नहीं पता था ये फीचर मोबाइल में भी होता है। अली ज़रा क्या चीज़ थी, क्या करना चाह रहे थे आप, क्या सिखा रहे थे और ये इतना खुश कैसे हो गया था? यार बेसिकली ना हम लोग बहुत अरसे से एंड्रॉयड के फ़ैन थे, डाई हार्ड फ़ैन थे, मैं और एमके, और रिसेंटली हम आईफोन पे शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज एंड्रॉयड विद स्क्रीन रीडर, हम क्योंकि जो जिन लोगों को नहीं पता, फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो लोग देख नहीं सकते, तो वो जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो विद द एक फीचर होता है एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी, और वो होता है कि आप इनेबल कर देते हैं टॉकिंग, स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अगर फिंगर टैप करूँगा तो वो मुझे बताएगा कहाँ टैप हुई है, हाँ कहाँ टैप हुई है, क्या टैप हुई है। ठीक है, सो अब हम लोग जब आईफोन पे शिफ्ट हुए हैं तो उसके जो जेस्चर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, और एंड्रॉयड के बिल्कुल डिफरेंट थे, तो हम दोनों परेशान हो रहे थे। तो अब हम दोनों एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि यार अच्छा खालिद ये वाली चीज़ कैसे कर रहे हो, अच्छा खालिद ये, तो वो खालिद मुझसे, तो एक जेस्चर था बैक का। ठीक है, बैक कैसे करते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में तो आपका बैक का बटन है, राइट, इस पे नहीं है। ऑब्वियसली आईफोन में जो है वो बैक हम नीचे स्लाइड करते हैं नॉर्मली। हाँ, तो वो वॉइस जेस्चर के थ्रू या फिर वॉइस ओवर के थ्रू वो डिफरेंट था, तो वो मैं अभी खालिद को वही बताया था कि खालिद अपने कुछ दोस्तों को भी समझा दें बैक कैसे करते हैं, फिर जरा सीखा आपने? खालिद आप बताएं कैसे सीखा आपने? क्या भाई हमने सीखा ऐसे, एक सेकंड पहले तो मैं ये खोल लूं, एक सेकंड भाई, ये आप देखें लाइव मनाजिर हैं सिखाने और सीखने के। तो इस तरह से आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि कितने मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड ये लोग हैं, ये दोनों मेरे गेस्ट। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जहाँ जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपका चल रहा है, बुलाएं, इंटरव्यू लें, इनकी क्वालिटीज़ के हवाले से, इनकी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने का तरीक़ेकार इज़ अमेजिंग। हाँ भाई, ओके, तो हम ना बैक करना सिखा दिखा। ठीक है, हम एक किसी भी एप्लीकेशन को खोल दें। अच्छा अली, अपने माइक के पास जरा सा मोबाइल को रखें, देखें मोबाइल जो है वो कैसे टेक्स्ट टू स्पीच भाई ये जो है ना, अभी हम अगर हम कैमरे को की तरफ कर दूं थोड़ा सा, बिल्कुल सही अली भाई, अब ये हम कोई भी आप ऐप खोल लें, नोट्स खोल लिए फॉर इंस्टेंस मैंने। अब मुझे यहाँ से बैक करने के लिए मैं सिर्फ होम के बटन पे ही जा सकता था, मुझे नहीं आता था, तो अली भाई ने मुझे सिखाया कि इसको यूं करके, यूं करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। एक सेकेंड अली भाई, ये अभी भी नहीं हो रहा मुझसे भाई, नहीं सीख सका अभी अली, इट्स स्टिल हार्ड। अली भाई आप करके दिखाएं कैमरे की तरफ, अली भाई थोड़ा सा ना,
अच्छा, इसके 2 ऑप्शन और वो भी हो सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, हम जाते हैं। तो खालिद, इसको करना ये है कि आप या तो बैक करके करेंगे या आप एक और आसान तरीका बताता हूँ मैं। आप मुझे फिंगर दिखाओ। किसी भी ऐप में अगर हम जाते हैं तो आप सिर्फ इस फिंगर को स्वाइप अप कर दोगे ना, तो उस ऐप से आप बाहर निकल आओगे, ठीक है। ओह अच्छा, नाइस। ये सही है ना, ये इजी जस्ट है। आपने नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड स्लाइड करना है। बिल्कुल, हाँ। सो दिस इज हाउ इट इज। वाओ, Still finding it difficult to learn, but I think सीख बट यू हैव एक्चुअली लर्न। yeah, बहुत 2-3 बार वो प्रैक्टिस होगी तो वो देखा व्यूअर्स, आपने कितने चिल, कितने रिलैक्स और कितना इजीली गैजेट यूज कर रहे होते हैं। अली, आपके बारे में मैं व्यूअर्स को बता दूं, यू यूज्ड टू बी एन आरजे विद अ ब्यूटीफुल एंड आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत वॉइस के साथ आप जो है वो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। मैं चाहूँगा कि वो जब आप ऑनलाइन रेडियो किया करते थे, आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, सबका साथ, तो वो ज़रा एक हो जाए कुछ ज़रा सा उस प्रेजेंटेशन या उस डेमो से पहले ना मैं थोड़ी सी इसकी जर्नी आपको बताना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता था, मैं जब पैदा हुआ था ना, और अभी भी ऐसा ही लगता है कि लोग सोने के चम्मच लेके पैदा होते हैं। मुझे लगता है मैं ना माइक लेके पैदा हुआ था, तो मेरे मुंह में माइक था। सो मुझे ना रेडियो का बहुत शौक था उस ज़माने में, आज से कुछ साल पहले। अब तो डिजिटल दौर हो गया है और रेडियो पता नहीं कोई सुनता होगा या नहीं सुनता होगा। तो व्हाट आई डिड कि मैंने बहुत सारे आरजेस को सुनना शुरू किया। मैं जब एक प्रोसेस से गुज़र रहा था, जब मैं ब्लाइंड होने के प्रोसेस से गुज़र रहा था, तो रेडियो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और रेडियो ही समहाउ मुझे जो है वो एंटरटेन भी करता था और मैं बूस्ट भी करता था। तो मुझे फिर एक रियलाइजेशन हुई कि यार मुझे भी आरजे बनना है। ये एक आरजे जो बैठा हुआ है जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, वो कितनी ज़बरदस्त आवाज़ है उसकी और सारा कुछ। तो उस टाइम पे जब मैं ये सोच रहा था तो तब मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होती थी, पतली सी आवाज़ होती थी जो बच्चों की यूजली होती है। तो मैंने कहा नहीं, इस आवाज़ के साथ कोई नहीं लेगा, मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मैंने इंतज़ार किया और उस टाइम पे पाकिस्तान में नए नए FM चैनल्स आ रहे थे। तो मुझे याद है मैंने स्ट्रेट 10 रेडियो स्टेशंस में ऑडिशंस दिए थे। 10 रेडियो स्टेशन में 13 स्टेशंस थे उस टाइम, 10 में से मैंने ऑडिशन दिए और 10 के 10 ने मुझे कहा आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और आप रेडियो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम आपको नहीं रखेंगे क्योंकि आप ब्लाइंड हैं। तो ये एक इनिशियल रिजेक्शन थी जो कि मुझे रेडियो के हवाले से हुई। फिर हमारे कुछ दोस्त थे जो कि हमारा एक नेटवर्क था विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का। That was actually not the rejection, you used the word rejection, that was actually the projection, जिसके बाद आप जो है वो आगे निकल गए। आप इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो एक रिजेक्शन ने हमें कहा कि यार ठीक है, ये अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रहे, तो वाई नॉट वी इनिशिएट आवर ओन प्लेटफॉर्म। तो फिर हमने एक ऑनलाइन रेडियो इनिशिएट किया, उसका नाम था सबका साथ। तो उसमें पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से हमने आरजेस को जो है वो इंडक्ट करना शुरू किया और उस पर बिलाल को भी हमने ऑन बोर्ड किया और बिलाल के साथ भी हमने कुछ शोज़ किए। तो वहाँ पे आई यूज़ टू डू अ शो कॉल्ड दी अली तरीन शो। सो आपने जो बात की थी ना कि कैसे करता था, तो मेरा एक इंट्रो होता था जो मैंने काफ़ी अर्से के बाद। मैं नहीं चाहूँगा कि चलें एक स्विच कर लेते ना सीट्स को। अभी आप होस्ट हैं और मैं आपके इस रेडियो शो का गेस्ट हूँ, तो आप अपना दी अली तरीन शो किस तरह से आप स्टार्ट करते थे, एक हो जाए व्यूअर्स के लिए। ऑलराइट, कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर सभी सुनने वालों को वेलकम, खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। यू गाइस आर ट्यून इन टू रेडियो सबका साथ। मेरा नाम है अली खान तरीन और आई होप आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और इसको एंजॉय करने का नाम है। और आज के शो में कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक मशहूर, एक ज़बरदस्त, एक अमेजिंग से एंकर मौजूद हैं जिनका हम आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं और बड़ी मुश्किलों से आते हैं, ये हमें भी नहीं मिलते हैं। तो आज हमने इनको पकड़ लिया है, तो अब इनके साथ हम बात करेंगे। द अमेजिंग बिलाल खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एंड इट वाज अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आई हैव नेवर हर्ड अबाउट माई सेल्फ। अली, अच्छा मैं नाज़रीन आपको एक बात बताऊँ व्यूअर्स, ये अली की बिल्कुल प्योर आवाज़ थी और इस आवाज़ के अंदर अगर आप थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर दें और थोड़ा उतार चढ़ाव कर दें जो रेडियो के अंदर होता है, तो ये बड़ा एक सुनने में बड़ा फ़ील आता है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर एडमिट कर लेता हूँ और कन्फेस कर लेता हूँ, मैंने ज़िंदगी में रेडियो किया काफ़ी टाइम तक। स्टार्टअप और पता चलना कि मैं रेडियो कर सकता हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूँ, यूज्ड टू बी अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन अर्लियर डेज़, वो सब कुछ अली की वजह से, क्योंकि अली के साथ इन टच हुआ। अली ने कहा कि भाई सबका साथ रेडियो करना है, पूरा स्क्रिप्ट लिखा करते थे, रेडियो किया करते थे। तो वो ग्रूमिंग और वो प्रैक्टिस और वो लर्निंग
अली के प्लेटफॉर्म से, जो अली ने खुद इनिशिएट किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया उन लोगों के लिए नहीं सिर्फ कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन लोगों के लिए भी जो जिनकी आवाज़ अच्छी है या जो देख सकते हैं, उनको भी वेलकम किया अली ने। कभी ये नहीं किया कि यार सॉरी आप नहीं आ सकते, यू आर नॉट अलाउड टू गेट इनसाइड दिस टेरिटरी। अली ने हमेशा लोगों को वेलकम किया। MK हमारे साथ बैठे हुए हैं। MK जो है वो अली के साथ काफ़ी अर्से तक काम करते रहे। MK तुम भी अपनी इस जर्नी के बारे में बताओ कि अली के साथ कब से काम कर रहे हो? ओके तो अली भाई बेसिकली इज़ काइंड ऑफ माई गाइड, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज मैं विद टाइम आई हैव डिस्कवर्ड माई डिसेबिलिटी राइट। तो मेरी विजन टाइम के साथ साथ जा रहा था। आई गॉट इन टच विद अली भाई। मैंने इनको रेडियो पे सुना था बहुत पहले, आई थिंक 2013 में, प्रॉबली 2014 में। एग्जैक्टली। वहाँ से फिर मैंने इनको पता किया। मुझे 10 साल पहले आई लर्नड कंप्यूटर, उससे पहले मुझे नहीं पता था VIs यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अली भाई से टच में आया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे गाइड किया। और फिर साथ साथ इंटरेस्ट भी सेम था हमारा, हम दोनों का मेन कॉमन इंटरेस्ट था रेडियो उस ज़माने में। तो मैंने भी कुछ जगहों पे ऑडिशंस दिए, रेडियो पाकिस्तान में कुछ अर्सा मैंने काम किया, और अभी भी मैं चाहता हूँ रेडियो करना। लेकिन बहुत बहुत सैड है कि रेडियो इंडस्ट्री अब वैसी ही नहीं रही जैसे हमारी बचपन में जिस तरीके के कंटेंट प्रोड्यूस होते थे रेडियो पे। बट आई स्टिल दैट्स माय फर्स्ट लव। मुझे लेकिन सीखने के लिए बहुत ज़बरदस्त मीडियम है। यस। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर और ज़रा सा पूछना चाहूँगा आप दोनों से। वक्त कम रह गया है, दामने वक्त में गुंजाइश कम है, लेकिन गेस्ट इतने खूबसूरत हैं तो मैं चाहता हूँ कि आज वक्त थम जाए ना, वक्त रुक जाए, मैं इनसे ढेर सारी बातें करूँ। MK, मुझे पता चला है कि आज जो जॉब स्विच कर रहे हैं, नई जॉब है, उसका आज पहला दिन है। और MK की खासियत ये है कि आज पहला दिन है जॉब पे जाने का, ऑफिस जाने का। और MK ने कहा ऑफिस वालों को कि सर मैं थोड़ी देर से आऊँगा क्योंकि मुझे अपने भाई के जो है वो प्रोग्राम के अंदर जाना है। तो MK, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? कहाँ कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो एक्सप्लोर कर चुके हो? अच्छा, मैं एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। बट पहले मैं एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहा था। रिसेंटली वो स्टार्टअप बंद हुआ और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था किसी मेन कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाऊँ, बट अल्लाह की करनी हुई, वहाँ वो एजेंसी बंद हुई है। यहाँ पे मुझे इन 7 वीक्स मुझे ये जॉब मिल चुकी है। बल्कि मेरा 14th को मेरा ऑनलाइन लास्ट डे था, लास्ट वर्क प्लेस पे। और आज मेरा इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पहला दिन है, इनकी क्रिएटिव टीम का हिस्सा हूँ मैं। आई होप कि अच्छा जाए सब कुछ इंशाल्लाह। और अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जो लोग हैं वो अगर देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि ही इज़ द चैम्प, नॉट इवन अ चैम्प। ये हर चीज़ के अंदर जो है वो मल्टीटास्किंग है। ये रैप भी कर सकता है, सिंगिंग भी कर सकता है, और आपकी दी हुई जो JDs हैं, जो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस होगी, उसको भी अच्छे तरीके से ये फुलफिल कर सकता है। बस ये वीडियो क्लिप दिखा देना जाके सबसे पहले तो पहले दिन ही प्रमोशन होने वाला है। ज़बरदस्त। अल्लाह करे कि मेरे जो है वो मेरी वजह से अगर कोई जो है वो कुछ ऐसा हो जाए आप लोगों के लिए बेहतर, तो मैं अपने आप को इस काबिल समझूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मौका दिया। बहरहाल एक चीज़ ये है कि अभी हम ज़रा वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। तो अली, कुछ मैसेज देना चाहोगे गवर्नमेंट सेक्टर को कि किस तरह से और जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं? आई थिंक जो एक मैसेज है वो ये कि मुझे लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और जो दूसरे इदारे हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से, इंक्लूजन के हवाले से काम कर रहे हैं। पॉलिसीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंट्रोड्यूस भी कराई जा रही हैं। मगर एक चीज़ जो मुझे लगता है ना, वो गैप है बिटवीन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, एम्प्लॉयर्स, पॉलिसी मेकर्स। मुझे लगता है उस गैप को जो है वो फिल करने की बहुत ज़रूरत है। हमें सही मानों में इंक्लूजन के हवाले से जानने की ज़रूरत है। जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का इनपुट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज पॉलिसीज़ आप बना देते हैं अपने इनपुट पे, अपने हिसाब से कि अच्छा ये चीज़ जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अच्छी होगी, लेकिन क्या हो सकता है वो चीज़ जो आप ऐड कर रहे हैं हो सकता है वो बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या वो एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू जाना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि नथिंग विदाउट अस, नथिंग फॉर अस विदाउट अस। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उनका इनपुट डालें। बाकी आई थिंक अवेयरनेस की हम सबको बहुत ज़रूरत है। बिलाल, आप यू बिन डूइंग ग्रेट जॉब कि आपने इस टॉपिक के ऊपर अपने शुरू के दिनों में ही शोज़ रखे और आगे भी आप रखते रहें। और बिलाल के हवाले से मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप सबको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बिलाल सिर्फ ये शोज़ कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो आके, बिलाल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं
मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, जैसे बिलाल ने यूनिवर्सिटीज़ डेज़ का जिक्र किया, तो मैं या तो कंप्यूटर के थ्रू एग्ज़ाम देता था, या एक तरीका होता था कि राइटर के ज़रिए जो है वो आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। तो मुझे याद है कि मेरी जो पहली चॉइस होती थी वो मैं बिलाल को फ़ोन करता था। बिलाल और मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स पढ़ रहे होते थे, और मैं बिलाल को कहता था, या बिलाल भाई का पेपर है कल सुबह आ रहे हो? अच्छा, बिलाल आ भी जाता था। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि बिलाल आए हमारे पास, और पेपर जैसे ही ख़त्म हुआ तो बिलाल भाई भागने के चक्कर में थे। मैंने कहा क्या हुआ, कि इतनी जल्दी में क्यों? तो बिलाल ने कहा यार सुबह 9 से 12 मैंने तुम्हारा पेपर दिया और अभी 1 बजे मेरा पेपर है। तो ऐसा भी होता था कि बिलाल साहब जो है वो सुबह मेरा पेपर दे रहे होते थे और फिर अपना पेपर दे रहे होते। तो ऐसे लोगों की भी माशरे में आई थिंक हम सबको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं ऐसे लोगों की, बिलाल की और बाकी तमाम जो लोग इस तरह के कंट्रीब्यूशन करते हैं, राइटर्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। हमारा पेपर से ज़्यादा ना, तैयारी से ज़्यादा हमारी टेंशन ये होती है कि हमें राइटर मिल जाए। हाँ, बहुत अच्छा आप लोगों ने जो है वो यादें माजी में डाल दिया मुझे। और ऑब्वियसली ऐसा होता था कि राइटर मिलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन मिल जाया करते थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि अली ने बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर दिया। इट वाज अ नॉर्मल थिंग। इनके साथ मैं पढ़ा हूँ और इनके साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये होता था कि हम बस एक साथ ही होते थे। इनका पेपर दिया, अपना पेपर दिया, और अल्लाह ताला मेरा पेपर पास करा दिया करता था। कभी मैं फेल नहीं हुआ। अच्छा जी, टाइम बड़ा कम रह गया। मैं चाहूँगा कि हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। और मैं चाहूँगा कि जो वाइंड अप किया जाए तो आपके किसी रैप से किया जाए, उसके बाद फिर हम बाहर निकल जाएंगे इस फ्रेम से। और आप सबको भी व्यूअर्स एक बार फिर कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, एक एक्सपीरियंस नया आप लोगों ने जो है वो हासिल किया होगा। तो इस एक्सपीरियंस को अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर ज़रा सा मर्ज करके देखें तो कितना फ़ायदा हो सकता है। इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए 2 पहिए आप और लगा के स्पीड में ले जा सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़। यस, हार के बाद शुरू सफर कामयाबी का, मैं मौज हूँ बेटे मेरा रास्ता कौन काटेगा, अपने हिस्से की खुशी बॉय सभी में बांटेगा, तू मौका तो दे बॉय आसमानों को टापेगा। आगे है बढ़ना पर रुकने का नहीं है, किसी के आगे भी झुकने का नहीं है, लड़ते हैं जाना और हारने का नहीं, अपने ख्वाबों को तू कभी मारने का नहीं। ए सबसे अलग और सबसे कमाल में वो दे मिसाल मेरी पर बेमिसाल में, तेरे उरूज का हूँ मैं ही तो जवाल देख, हसल करते करते जाने बीते कितने साल देख, तेरे घर से निकले लाल बेग डर दिल से तू निकाल फेंक, अपनी हर कमजोरी को बना के अपनी ढाल देख, तू बदल अपनी सोच चौपर बदलते हालात देख, हसल ने बदल दी मेरे सितारों की चाल देख। Give tough time even to your tough time, for all those who are going through this rough time, डट के लड़ हर डर से तू वॉरियर, ऐसा कर मुकाबला के मुश्किलें भी थक जाएं। Give tough time even to your tough time, for all those who are going through this rough time, ये मुश्किलात तो पर जिंदगी का हिस्सा है, मुश्किल वक्त के ऊपर क्यों ना हम सख्त आएं, जिंदगी फिल्म और इस फिल्म का मैं लीड रोल, मुझे मत देख यू कैन बी योर ओन हीरो, हरा के डर को हर डर से तुम सीखो, गलती करो बेशक मगर गलतियों से सीखो, मैं कोई चैंपियन ही पाऊं मेरे कांपते थे अंदर, मेरे खौफ मेरे अंदर से ही झांकते थे, मुनकता होने लगे मेरे खुद से राबते थे अंदर, इतना शोर सुनते दिल की पे आवाज कैसे, सवाल पूछने पे बड़े हमको डांट दे।